मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने राजकीय उत्तर रक्षा गृह का उद्घाटन किया, जिसमें अभी 30 के आसपास परिवार रह रहे हैं और करीब 70 परिवारों के रहने की व्यवस्था है। यहां पूरा नारी निकेतन दरअसल 6.5 एकड़ में बनकर तैयार होगा और इस नारी निकेतन में कई अलग अलग बिल्डिंग्स होगी, जिसमें कि वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल भी होगा। साथ ही साथ एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जो कि कमर्शियल होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अलग अलग जगहों पर नारी निकेतन होते हैं, जहां पर किसी भी कारण से असहाय लोगों के रहने की व्यवस्था है। जिन्हें प्रशासन और सरकार से मदद की जरूरत है, उन्हें यहां रखा जाता है। उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। आता जाता तो बनाल में रुकता हूँ और यहाँ आने के बाद ये जो अभी नारी निकेतन का भवन बना है, वास्तव में पूरा ये 6 एकड़ के ऊपर कई बिल्डिंग्स बननी है, उसका एक पोर्शन ये नारी निकेतन है, ये बन के तैयार हुआ है। इसका भी उद्घाटन किया है। नारी निकेतन में सामान्यतया वो महिलाएं जो किसी भी कारण से असहाय हैं, जिनको सरकारी आश्रय की जरूरत होती है, ऐसे नारियों के लिए नारी निकेतन जगह जगह होते तो हमारे यहाँ जिले में बना है। साथ में एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल ये भी बनाया जाएगा और ये सारी जो प्रकल्प है, ये ठीक से सुचारू रूप से चलते रहे, आत्मनिर्भर हो जाए, तो इसके एक पोर्शन में एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा कमर्शियल, ताकि उसकी इनकम से आय से ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। तो इस प्रकार का ये 6.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा। इसका बहुत जहां तक जींद का विषय है, जींद के विषय में हमने संज्ञान लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको जेल के अंदर डाल दिया है, उनकी एफआईआर उसके खिलाफ हो गई है और हम कोशिश करेंगे और इससे ज्यादा सख्त जो भी कोई कानून के दायरे के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो करेंगे। वहाँ नया पेंसिल भेज दिया गया है। स्टाफ में भी कुछ लोगों को जिन्होंने इस बात का पता होते हुए भी छुपाने की कोशिश की है, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि वहाँ उसका वातावरण ठीक बन जाए। बच्चियों से, उनके माता पिता से, वहाँ के स्टाफ से जो जानकारी मिली है, सख्त से सख्त कार्रवाई। संकल्प यात्रा सारे देश भर में ये चलेगी। अपना देश 25 साल जब हमारे अमृत काल के हो जाएंगे, 2047 तक, देश की आजादी के 100 साल तक, ये देश अभी प्रगतिशील है, प्रगत राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज के क्लब में आ जाए। अभी तक दुनिया के केवल 37 देश ऐसे हैं जिनको ये माना जाता है कि उनकी इनकम पर कैपिटा इनकम उस लेवल की है, हमारी भी कम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन क्लब में हम आएंगे और उसके बाद ये देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। इस प्रकार से सारे जनता को जागरूक करने के नाते हर किसी को अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटीज ये निभानी है। देश के साथ सब जुड़ के चले। तो ये यात्रा हमारे यहाँ 30 नवंबर को हरियाणा में शुरू करेंगे और 26 जनवरी तक। यमुनानगर के मामले पर हमने संज्ञान ले लिया और आपको पता है कि उनके सब वेंड सब उनका ठेका सारे बंद कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, इतने बड़े सिस्टम के अंदर एक्सीडेंटल इशू कहीं भी हो सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा हमारी एक्साइज ड्यूटी वो 1600 करोड़ रुपया आज तक बढ़ चुकी है। अर्थात हम चोरियां रोक रहे हैं, हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इतना बड़ा जंप इस बार आया है और आखिर 31 मार्च तक ये जंप और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश गड़बड़ की नहीं है। अभी डिमांड उठाई नहीं थी हमने, गन्ने का रेट जो है फिक्स कर दिया। आज भी सारे देश में गन्ने का रेट हरियाणा में सबसे ज्यादा है, 386 रुपए हमने किया है और अगले साल का भी तय कर दिया, क्योंकि आचार संहिता उस समय लगी होगी, प्रदेश का चुनाव हो रहा होगा। हमने अगले साल का भी अभी 400 रुपया अगले साल मिलेगा, ये भी घोषणा